आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके ऊपर ये जितने भी नोट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं आज, उसके ऊपर पूरा म्यूज़िक निर्भर करता है दोस्तों। आइए बोर्ड पे नज़र डालते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। बोर्ड पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे दोस्तों। बेसिक से अल्फ़ाबेट्स हैं CDEF GAB एंड C। दोस्तों इसके बारे में तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि ये नोट्स हम यूजुअली भी नोट करते हैं, लेकिन ये 12 कैसे बनती हैं। ये नोट रिपीट होता है तो हम इसे काउंट नहीं करते, लेकिन वेस्टर्न में इसको हम काउंट करते हैं। जब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक करने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है सा रे गा मा पा धा नी तक हमारे 7 शुद्ध स्वर होते हैं दोस्तों। अगर हम सा फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, तो वो जो चीज़ है वो डिफरेंट जॉनर में डिफरेंट सेगमेंट बनाती है। हमारे 3 सेगमेंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं। कई हिंदुस्तानी जो लोग हारमोनियम पे ध्यान दे रहे हैं या जो लोग कीबोर्ड पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें हिंदुस्तानी में उसको बोला जाता है, सबसे नीचे वाले जो नोट्स होते हैं मंद्र सप्तक, जो हमारे मिडिल नोट्स होते हैं उनको बोलते हैं मध्य सप्तक, और सबसे ऊपर वाले नोट्स होते हैं जो जिनकी आवाज़ तीखी आती है, जिनकी आवाज़ ऐसा लगता है कि हमें ऊंची आ रही है, वो तार सप्तक होते हैं दोस्तों। तो बेसिकली जितने भी सिंगर्स हैं या जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो बस सब बेसिकली मिडिल स्केल पे बजाते हैं, मध्य लय में, मध्य सेगमेंट पे, मतलब मध्य सप्तक में बजाते हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। हम वापस आते हैं इस लेसन पे दोबारा दोस्तों। CDEFGAB तक अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे 7 नोट्स बनते हैं दोस्तों। 7 नोट्स बनते हैं, तो अभी भी हमारे पास कितने नोट्स नहीं हैं? 5 नोट्स नहीं हैं। तो 7 + 5 12 नोट्स की थ्योरी बनती है दोस्तों। अब वो 5 नोट्स क्या हैं, वो कहाँ से आए और उनको हम किस तरीके से लिखेंगे या किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, आइए एक बार बोर्ड पे ध्यान से नज़र डालेंगे, क्योंकि यही चीज़ आज जानने वाली है दोस्तों। तो ये जो नोट्स लिखे हैं अगर हम इसे काउंट करेंगे तो ये 8 नोट्स आते हैं दोस्तों, लेकिन C हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए हम उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो जब हम C को काउंट नहीं करेंगे तो आप काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे C is 1, D is 2, E is 3, then 4, then 5, then 6, then 7। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपने बोर्ड पे हमने 7 नोट्स प्ले किए हैं आज। अब हम दोबारा बात करेंगे कि शार्प नोट्स का क्या मीनिंग होता है दोस्तों। हम बात कर रहे थे लेडर्स के बारे में। जब हम लेडर चढ़ते हैं तो हमारा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलते हैं। लेकिन सपोज कीजिए अगर हमें 1st से 3rd पे जाना है तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ता है? 2nd सीढ़ी के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, 1st से अगर 3rd की तरफ जाना हमें तो हमें 2nd सीढ़ी को चढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो जो 2nd लेडर है, जो 2nd सीढ़ी है, उसे हम शार्प का नाम देते हैं दोस्तों। तो यहां पर इस लैंग्वेज में शार्प का मीनिंग क्या है दोस्तों? ऊपर की तरफ जाने वाले जिस नोट को हम यूज करते हैं उसे हम शार्प नोट कहते हैं। और शार्प नोट जहां भी हम खड़े हैं उससे हाफ नोट ऊपर होता है, यानी कि सी से अगर हमने डी पे जाना है दोस्तों तो हमें सी शार्प का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें सी से डी पे जाना है अगर, तो हमें सी शार्प का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें डी से ई की तरफ जाना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, अगर हमें डी से ई की तरफ जाना है दोस्तों तो हमें डी शार्प का यूज करना पड़ेगा। वही बात हो रही है जैसे हमने 1st से 3rd पे जाना था तो हमें 2nd का यूज किया, तो इट मींस कि हमें हाफ नोट ऊपर जाना था 3rd की तरफ, तो हमने 2nd का यूज किया, उसे हमने शार्प नोट का नाम दे दिया। अब आगे चलते हैं। अगर हमने 3rd से 5th की तरफ जाना है दोस्तों तो हमें 4th का यूज करना पड़ेगा, जो फिर से शार्प नोट है। तो हमने डी से ई का नाम दिया दोस्तों डी शार्प का नोट दिया दोस्तों हमने नाम। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है। ई से एफ हम डायरेक्टली जा सकते हैं, ई के बाद हमने क्रॉस लगाया हुआ है, और यहां पर ध्यान देंगे तो हमने बी के बाद भी क्रॉस लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया है?
एक यूनिवर्सल फैक्ट है दोस्तों, आज आपको मैं बता देता हूं ये चीज। ये यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि हमारा ई शार्प, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और बी शार्प, इस गिटार की थ्योरी में कोई नोट नहीं होता और कोई कॉर्ड नहीं होता। यानी कि हम ई शार्प और बी शार्प को गिटार में कुछ भी नहीं मानते। आगे चलेंगे, एफ से जी अगर हमें जाना है, एफ से जी में, तो हमें फिर से एफ शार्प का यूज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमने एफ से एफ शार्प पे जाना है तो हमें एफ शार्प का यूज करना पड़ेगा। अगर हमने जी से ए पे जाना है दोस्तों, तो सेम विद दिस जी शार्प का नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ए की तरफ जा रहे हैं। हम यहां से एफ से जी की तरफ जा रहे थे तो हमने एफ शार्प का यूज किया। अब हम जी से ए की तरफ जा रहे हैं तो हमने जी शार्प का यूज किया। अब आगे चलेंगे दोस्तों, अगर हमने ए से बी की तरफ जाना है दोस्तों, तो हमें ए शार्प का यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो देखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोट हमारे जिनके अंदर शार्प नहीं लगता, वो सिंपल नोट कितने हुए? 7। और अब हमने शार्प नोट जितने यूज किए काउंट करते हैं एक बारी, आइए। सी शार्प 1, डी शार्प 2, एफ शार्प 3, जी शार्प 4, ए शार्प 5। तो 7 + 5 कितने हो गए दोस्तों? 12। तो जो 12 नोट्स बताए थे हमने वो कुछ इस तरीके के हैं।